वैसे तो इसके ऊपर आपने कुछ बहुत सारे वीडियोज आप लोग देखते रहते हैं और लगभग तमाम लीडर्स इसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं, और हर एक का अपना एक तरीका होता है, हर एक का अपने का अंदाज होता है, हर एक आदमी अपने तरीके से बात करता है, बात वही होती है बट हर एक आदमी अपने अपने तरीके से अपनी बात को रखता है, और सबका एक ही मोटो है कि हम ठीक चीजें सीख जाएं और ठीक तरह से काम करें। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं चाहता हूँ कि ठीक तरह से हम लोग सीखें और ठीक तरह से हम काम करें। तो शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं 6 बेसिक्स के ऊपर। 6 बेसिक्स है जिसमें सबसे पहला हमारा बेसिक्स है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, शेयर करें और डिस्प्ले करें। यानी प्रोडक्ट को यूज करें, हम लोगों को भी दिखाएं और डिस्प्ले करें प्रोडक्ट्स हमारे घर में, हमारे जहाँ पे भी हमारी जगह है वहाँ पे हम लोग उनको डिस्प्ले करें। दूसरा बेसिक है हमारा अपने सपनों और प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। हमारे जो ड्रीम्स है उनकी भी और हमारे जो परिचित लोग हैं उनकी भी लिस्ट बनाएं। लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए और उनको हमारे बिजनेस को जानकारी देने के लिए इनवाइट करना चाहिए। उसके बाद हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, यानी एग्जैक्टली ये ऐसा क्या तरीका है जो बिना इन्वेस्टमेंट के आपको घर बैठे ये अमीर बनाने का तरीका दे देता है, जो कि नॉर्मल तरीके से अगर प्लान नहीं दिखाएंगे तो किसी को विश्वास होगा ही नहीं, और प्लान दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि उसको ये करना क्या है, उसको ये अच्छा लगता है, उसका ये तरीका उसको काम करता है, और करना है तो कितना समय देना पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा कमाने की संभावना है, उसके लिए ये क्यों जरूरी है, इसके अंदर क्या इसके यूएसपी है, और क्या ये उसकी जनरेशन के लिए काम कर सकता है, क्या उसके लाइफ में सिक्योरिटी के लिए काम कर सकता है, क्या उसके लिए ये एक उसकी जॉब का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये कहाँ तक ले जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें पता चलेगी प्लान देखने के बाद ही, प्लान देखने के पहले पता नहीं चलेगी। प्लान कई बार एक बार देखने से पूरा प्लान समझ में नहीं आता, लगता है सब कुछ समझ में आ गया लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार देखते हैं तो उसके अंदर उसकी जो परतें खुली हुई हो छुपी हुई होती है वो धीरे धीरे समझ में आने लगती है। बार बार देखना चाहिए, जितनी बार देखेंगे जितना ज्यादा बार देखेंगे इसकी पॉजिटिव पावर वो आपको और हमारे को सबको या हमारे प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करने पे काम करती है। फॉलो अप करना चाहिए उनको 48 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि एक समय होता है किसी भी एक आदमी को आपने अगर उसको पॉजिटिव किया है, आपने बिजनेस की जानकारी दी है, तो अगर वो थोड़े समय के अंदर उसको फॉलो अप नहीं करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है और बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जब वो आदमी को जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस में पूरे पूरे चांसेस है कि वो व्यक्ति जब सारी चीजों को सिस्टमेटाइज समझेगा तो इस बिजनेस के लिए आपके लिए हाँ करने को तैयार होता है, क्योंकि करने के लिए कोई कुछ ऐसा तरीका नहीं है जिसमें ना करने की गुंजाइश हो। तो आप उसको ज्वाइन करवाएं और वापस सेम वही स्टेप जो आपने शुरू किए वही आपको लोगों से करवाने चाहिए। अगर मैं एक टेलीफोन नंबर मुझे डायल करना है 9212552995, तो अब मेरे को 92125 और 92995 मुझे यही करना पड़ेगा। नंबर तो 10 डिजिट का है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 92 की जगह पहले 55 डाल दूं, तो ये कोई गुल्लक तो है नहीं कि पहले कौन सा सिक्का डाल दूं बाद में कौन सा सिक्का डाल दूं। देखो गुल्लक में अगर मैं सिक्के डालूंगा, मुझे 20-25 रुपए 20-25 कॉइन डालने हैं, मैं पहले 1 रुपए का कॉइन डाल दूं, बाद में 2 का डाल दूं, फिर 10 का डाल दूं, फिर 50 पैसे का डाल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुल्लक में उतनी पैसे जाएगी। लेकिन 6 बेसिक्स में ऐसा नहीं है। 6 बेसिक्स एक सिक्वेंशियल है, इसको नियमबद्ध तरीके और नियमों से ही इसको आपको करना होता है। मैं नियम फिर रिपीट कर देता हूँ, आपकी इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं आपको। पहला जो रूल है वो है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स। अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन करते हैं पहली शुरुआत आपकी यही है, सबसे पहला यही काम है, यही काम करेंगे तो ही आगे की बात समझ में आएगी। और आगे है फिर आपको जब ये काम आपने कर लिया तो उसके बाद आपको लिस्ट बनानी अपने सपनों की और अपने प्रॉस्पेक्ट की। उसके बाद आपने कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है, आपने उन लोगों को प्लान दिखाने या प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए आपको उनको बताना है। हेलो,
अच्छा, यूट्यूब पे स्लाइड नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है? एक बार मैं दोबारा करूँ या? स्लाइड आ तो रहा है सर। नहीं, मैं नहीं कर रखा है यूट्यूब पे लाइव। स्लाइड आ रहा है सर। है एक, आ तो रहा है, डिस्प्ले तो आ रहा है। नहीं स्लाइड भी आ रही है। आ रही, कंप्लीट आ रही सर। नहीं, स्लाइड भी आ रही है सर, आप चेक करो एक बार। आ रही है सर। स्लाइड आ रही सर। हाँ हाँ, यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे स्लाइड आ रही। यूट्यूब एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट हो रहा हो। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए अपने। आ रहा है 6 वाला आ रहा है। यस सर। अरे लाइट बंद कर दी तो अभी तो शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स, ये सीक्वेंस है ना। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स, ये सीक्वेंस है। और उसके बाद लास्ट हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाइए और वापस सारे को पहले सीक्वेंस से स्टार्ट कराइए। देखो ये चीज बड़ी सिंपल लगती है, आसान लगता है कि यार क्या इतनी सिंपल सी बात है। कभी कभी आसान लगती, कभी जरूरी नहीं लगती। यार ये क्या करना है इससे, नहीं मैं कर लूंगा, मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ। मैं मेरे को मालूम है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपको क्या पता है ना। मतलब बड़ा बहुत सारा ये यहाँ पे झोल जाल सा बन गया। बोले इससे क्या हो जाएगा, है ना, जिसने करना करेगा, जिसने नहीं करना नहीं करेगा। मेरे को पता कि मैं क्या हूँ, मेरे को पता मेरे लोग कौन है, मेरे को मालूम है क्या करना चाहिए, मेरे को पता कि मैं किसको समझाऊंगा, मेरे को पता कौन करेगा। तो ये बहुत सारे मिथ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब उस मिथ को तोड़िए और एक यूनिवर्सिटी में जैसे आप एक एडमिशन लेके अगर एक कोर्स करते हैं, एग्जैक्टली ये बिल्कुल उसी तरह से करने वाला कोर्स है। और उस पर काम करके आपको अगर सिस्टमेटाइज करेंगे तो बहुत कम वक्त में मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जो ये पैसिव इनकम पावर है ये बड़ी कमाल की है। और जो आपकी मल्टीप्लिकेशन पावर है जो नेटवर्क बिजनेस में होती है, ये अद्भुत है। ये बहुत बड़ा कर सकती है छोटे तरीके से। लेकिन हम लोग जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम वो सब जगह पे काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी वजह है, हमें इस बिजनेस में काम को करना नहीं है, हमें करवाना है। और करवाना भी नहीं है, हमें करवाने वाले लोगों को तैयार करवाना है। यानी कि वो डुप्लीकेट कर देना है तरीकों को और सिस्टम को, जिसमें कल आप और हम काम नहीं भी करें तब भी वो लोग उसी आदत को डुप्लीकेट करें जो आगे चल के काम करे। अब जो आदत काम करे अगर मैं उसको आदत में नहीं डालू तो काम कैसे करेंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि कल मेरे बाद आप, आपके बाद आने वाले लोग और उनके बाद उनके आने वाले लोग और उनके बाद उनके आने वाले लोग अपने आप काम करते रहे ऐसे तरीके पे जो चलता रहे। और मैं खुद ही काम नहीं करूंगा तो वो तरीके पे कैसे काम करेंगे, वो तो अपने आप आएंगे ही नहीं। तो ये तो वो चीज है जो आपको फ्री कर देगी, रिलैक्स कर देगी, इजी कर देगी। तो ये आदत डालना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज सबसे पहले इस पावर को समझते हैं कि अगर मुझे छोटी सी बिल्डिंग बनानी है तो मुझे नींव बहुत ज्यादा गहरी खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए मुझे 1 मंजिला ही मकान बनाना है तो मैं 2 फुट की नींव भी खोदूंगा। कच्चा मकान बनाना 2 फुट 4 फुट की करूंगा तो एक खड्डा वड्डा खोद के काम करूंगा, मेरा घर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो थोड़ी सी नींव ज्यादा गहरी करनी पड़ेगी। और अगर मुझे बिल्डिंग इतनी बड़ी बनानी है तो फिर मुझे स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हो तो आपको 6 बेसिक्स का एक दायरा है जो आपके ढांचे को बड़ा करता है, आपके दायरे को बड़ा करता है, ताकि आने वाले वक्त में आप कुछ बड़ी बिल्डिंग बना सको। आपको इस बिजनेस में डायमंड जाना है, लेकिन शुरुआत आपको 6 बेसिक्स से करनी है। और अगर डायमंड जाना तो 6 बेसिक्स की जितनी ज्यादा आदत डालोगे उतनी ज्यादा आपके पास डाटा बैंक, आपके पास लिस्ट, आपके पास प्रोस्पेक्ट, उतने ज्यादा प्लान दिखाने वाले, उतने ज्यादा प्रोडक्ट यूजर वाले बन जाएंगे। और इससे जितना ज्यादा दायरा आपका बड़ा होगा उतनी बड़ी आपको बिल्डिंग बनाने में काम आसान हो जाएगा। पहला बेसिक्स जो है हमारा, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स। यूज द प्रोडक्ट्स। अब देखो प्रोडक्ट्स इतने कमाल के हैं। देखो यहाँ पे मैं इस बात को लेके मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे को यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या लेना और क्या नहीं लेना। जहाँ पे आपके पास चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, चाहे आपके पास फूड आइटम है, चाहे आपके पास न्यूट्रिशन है, चाहे आपके पास
आपके होम केयर के प्रोडक्ट्स है, चाहे आपके पास एसेसरीज है, फिर चाहे आपके पास होम एंड किचन के कटलरीज आइटम्स है, फिर चाहे आपके पास एग्रो प्रोडक्ट्स है, आपके पास इतनी सारी चीजें और सारी की सारी सब चीजें काम की है। अब यहाँ पे अगर इतनी बढ़िया चीजें हैं और इतनी काम की चीजें, उसके बाद मुझे अगर इसकी आदत बनाने के लिए अगर मेहनत करनी पड़े तो ये बड़ा टिपिकल सा मामला है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए भी हमें समझाना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी सबसे पहली बार जब कोई व्यक्ति आता है तो वो आने के बाद उसको ये नहीं पता कि वो यहाँ पे किस जगह आ गया है, क्या अधिकार उसके पास है, वो कितनी बड़ी पावर उसको मिल चुकी है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदने के मंतव्य बदल जाते हैं, इरादे बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। यहाँ पे उस कंपनी का पार्टनर बन जाता है, यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग करता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से समर्पित होकर उसको इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बारे में हमारे को सलाह देनी चाहिए। हमने पिछले महीने यानी सितंबर महीने में एक बड़ा कमाल धमाल काम किया और एक पॉलिसी बनाई कि किसी भी एक व्यक्ति के घर में कम से कम कितने प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए, मतलब कितने, कम से कम, मतलब एक मिनिमम ब्रैकेट को वर्कआउट किया। मिनिमम ब्रैकेट के यार इतना तो चाहे कोई भी होगा, किसी के भी घर में आएगा ही आएगा। मिनिमम ब्रैकेट है ना। देखो प्रोडक्ट्स यूज किए अलग अलग पैरामीटर्स है। किसी के घर में 5,000 का यूज होता है तो किसी के घर में 8,000 का, किसी के घर में 10,000 का, किसी के घर में 15,000 का। ये निर्भर करता है किसी के फैमिली की साइज के ऊपर, और दूसरा ये निर्भर करता है किसी की भी कितनी पॉकेट अलाउ करती है, वो आदमी कितना ज्यादा अभी सामर्थ्यवान है, कितना ज्यादा वो मतलब साधन संपन्न है या उसके पास इनकम के सोर्सेज है। तो वहां पे जब एक बात आती है कि एक मिनिमम ब्रैकेट, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, मिनिमम ब्रैकेट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट्स तो किसी के घर में भी आता ही आता है। मतलब ये तो मिनिमम यूजेज है। मैं बहुत डिटेल में भी इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे जब बाकायदा एक पूरा एक ब्रेकअप आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा, जहाँ पे कितने एक फैमिली की साइज कितनी होती है, कितना उसके घर में आटा लगता है, कितने चावल लगते हैं, कितना तेल लगता है, कितना मसाले लगते हैं, कितना पापड़ लगता है। तो वो सब चीजों को जब वर्कआउट करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीजों को अगर हम लोग अगर कंसिडर नहीं भी करते तब भी 2500 बिजनेस वॉल्यूम तो 100% सबके घर में आता है। अब यहाँ पे अगर हम 100% लॉयल यूजर नहीं बन रहे तो इतने बड़े बिजनेस को करने का फिर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। देखो कई बार होता है कि आपको पता होता है कि कौन सा तरीका काम करेगा और कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। पता होता है कि मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा और ऐसे करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो कई बार पता होता है, कई बार पता नहीं होता है। पता नहीं है तो हम काम करते रहते हैं, मालूम नहीं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 21 साल का तजुर्बा, 2 करोड़ लोगों का अपलाइन, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, आरसीएम का पहला और इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर, 21 साल के साथ काम करते हुए आप लोगों के साथ रोज उठना बैठना, हर एक घंटे आरसीएम को देना, और इतने गहरे अनुभव और इतनी बड़ी तैयारी के बाद मैं आपको क्लियर कट 100% क्लियर कट कि 2,500 बिजनेस वॉल्यूम से कोई कम करेगा वो इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकता। पता है, देखिए होता है कि पता नहीं है, या पता है, पता नहीं है, आप कुछ काम करो तो आपको समझ में आता है कि काम। देखो मुझे जाना है जयपुर और मैं जिस रास्ते पे बढ़ रहा हूँ मुझे पता है कि वो रास्ता जयपुर जाता ही नहीं है, मैं फिर भी उधर जाए जा रहा हूँ, तो फिर मेरे से ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। मुझे सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सही रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा जहां पे मुझे पता है कि ये जयपुर जाएगा। तो यहाँ पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम से कोई कम करता है। अब कोई कहे कि सर मेरी तो पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो फिर ये बिजनेस उसके लिए नहीं बना, ये बिजनेस फिर उसके लिए बना ही नहीं। फिर इसका मतलब उसको केवल अगर प्रोडक्ट यूज करना है तो फिर किसी से भी ले सकता है, फिर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस करना चाहता है, काम करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, टीम बिल्ड करना चाहता है, नेटवर्क खड़ा करना चाहता है, एक सिक्योर इनकम पाना चाहता है, तो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो घर में आते हैं वो उनके घर में आरसीएम से आने ही चाहिए। उसके बाद अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट जब शेयर द प्रोडक्ट्स, देखो हमारे को इस बिजनेस में किसी और को लाना होता है, हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, हमें किसी और को कन्विंस करना है, हमें किसी और को इस बिजनेस में शामिल करना है। कैसे करेंगे शामिल? आखिर मैं उसको
मेरे पास क्या चीज है जिससे मैं उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट कर लूं। मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि नमकीन कमाल की है, आटा गजब का है, तेल बहुत फायदेमंद है, तो पहले वो यूज करके देखे ना, तरीका क्या है उसका। तरीका ये है कि पहले वो यूज करके देखे। हमारे को उसके लिए हमें लोगों को पहले प्रोडक्ट्स यूज करवाने चाहिए, ये सही तरीका है, दिस इज द राइट प्रोसेस। अब जब आपके पास प्रोडक्ट्स है, वो यूज करके देख सकता है, तो उसके बाद जब वो यूज करेगा, सेटिस्फाइड होगा, आपके साथ बिजनेस में आएगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और यूज करने के बाद अगर उसका कोई एक्सक्यूज है, वो न करे, वो उसके घर, आप अपने घर, इजी रिलैक्स, आपका पूरी जिंदगी भर का टाइम खराब नहीं होगा। आने के बाद छोड़ के जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। आने के बाद छोड़ के जाए, ये बात तो कुछ समझदारी वाली नहीं। भाई अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि ये तरीका सही है, तो आपको सही तरीके पे काम करेंगे, आपको उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है डिस्प्ले द प्रोडक्ट। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप लोगों तक पहुंचाओ, तो उसके लिए कंपनी ने एक बड़ा कमाल का तरीका दिया हुआ है, और ऐसा अनूठा तरीका है जहां पे आप पूरे दुनिया में आज तक किसी ने भी वो तरीका नहीं दिया, जो तरीका आपको आरसीएम ने दिया हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 10,000 रुपए से अपने प्रोडक्ट्स को अपने घर में डिस्प्ले कर सकता है। हालांकि वो तो 10,000 के बिना भी डिस्प्ले कर सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ 10,000 से कर सकता है। अगर वो 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट्स भी खरीदता है और अपने घर पे अपने चीजों को डिस्प्ले करता है, तो ये दिस इज द राइट वे। क्योंकि आप इसके अब यहाँ पे पार्टनर बन गए और आप इसके मालिक बन के आप इस पे काम करना शुरू कर चुके हो। लेकिन कंपनी ने एक प्रोसेस दिया जहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करके कोई भी व्यक्ति अब एक डिस्प्ले वॉल अपने अकाउंट में ओपन कर सकता है, जो कि सिर्फ 10,000 रुपए का सामान खरीदने से चालू हो जाती है। और ऐसा करने के बाद उससे उनको जो फायदा होता है वही होता है कि वो अपने पड़ोसी अड़ोसी जिसको चाहे माल बेच सकता है, बड़े बड़े ऑर्डर ले सकता है, बिल बना के पक्के बिल से सामान बेच सकता है, और जितना चाहे दोबारा माल मंगा सकता है। तो उसके पास एक सेलिंग राइट आ गया, सुविधा मिल गई। इसके ऊपर हमने पहले कई बार आप लोगों के साथ चर्चा की है, और आगे चल के हम लोग और प्योरली परफेक्टली डिस्प्ले वॉल के ऊपर हम कुछ बढ़िया प्रेजेंटेशन आपके साथ सेपरेटली डेडिकेटेडली प्लान करेंगे, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करेंगे, ताकि इसमें आप कुछ बहुत बढ़िया और बड़ा काम कर पाए। बट पहला प्रोसेस, पहला स्टेप जिसपे अभी अपन और आगे बातचीत करने वाले हैं, वो ये है कि 6 बेसिक्स का पहला बेसिक, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। अब ये एक तरह से आपको अगर कॉलेज में पास होना है, तो जैसे आपको पहले साल में पहली क्लास में पहला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एग्जैक्टली आपको भी अगर इस बिजनेस में आगे जाना है, तो ये पहली क्लास में पहला सब्जेक्ट में ये पहला टॉपिक आप है जिसको आपको कंप्लीट करना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करने के ऑप्शन नहीं है। आपने कहा ये तो नहीं चलेगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये नहीं चलेगा। ये पहला टॉपिक है, इसको कंप्लीट करना होगा। इसी टॉपिक में अब थोड़ी सी बातचीत में आपके बीच में और करने वाला हूं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी का मतलब यहाँ पे जेंट्स की गारमेंट्स की बड़ी सारी सीरीज है, शर्ट है, टी शर्ट है, ट्राउजर है, जैकेट है, ब्लेजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी तो कल ट्रांसफर करा दो, मैं ट्रांसफर करवा दूंगी, मैं ट्रांसफर कर दूंगा मीटिंग के लिए। तो गारमेंट्स की एक बड़ी सारी सीरीज है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेडीज गारमेंट्स की सीरीज, साड़ी भी है, सलवार सूट भी है, लेगिंग भी है, जैगिंग भी है, मतलब पूरे कंप्लीट गारमेंट्स की सीरीज है। फुटवेयर की पूरी सीरीज है, ये सीरीज है, ये प्रोडक्ट्स नहीं है। ये बात मैं इसलिए बार बार जोर देके कहना चाहता हूँ, फूड आइटम ये सीरीज है। इतने सारे प्रोडक्ट्स तो कंपनी के पास, सारे जो सीरीज जितने तो प्रोडक्ट्स नहीं होते कंपनी के पास। यहाँ पे एक गुड डॉट की एक प्योर एक ऐसी सीरीज है जिसको लेके सितंबर महीने में बहुत सारे साथियों ने बड़ा काम किया। और वो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि गुड डॉट के लिए आप जो क्वालिफाई हो उदयपुर, वो यही प्रोडक्ट सीरीज है जिसमें अद्भुत प्रोडक्ट्स आते हैं फूड आइटम की सीरीज में। फिर यहाँ पे विंटर की एक सीरीज है, प्योरली एकदम विंटर कलेक्शंस की सीरीज आती है। लेडीज के अंडरगारमेंट्स की सीरीज अलग है पूरी की पूरी।
आपके पास बेडशीट एंड फर्निशिंग आइटम की सीरीज अलग है। कॉस्मेटिक्स में बड़ी कमाल की रेंजेज है और डे बाय डे रेंज और बढ़ती जा रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी सीरीज है। होम एंड किचन आइटम की सीरीज है। इसके बाद यहाँ पे गारमेंट्स में जो आपके समर कलेक्शन है उसकी एक सीरीज आपके पास है, या बच्चों के गारमेंट्स की सीरीज अलग है। उसके बाद जो बच्चों के स्टेशनरी आइटम है, फिर बात करते हैं आपके अगर होम केयर आइटम है वो कैसे पीछे रह सकता है। लेडीज बैग्स एंड एसेसरीज है, मेंस एसेसरीज है, इसके बाद ट्रेवल एसेसरीज है, ये सीरीज है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सीरीज है, ये न्यूट्रिशन हेल्थ सप्लीमेंट की पूरी सीरीज है, और यहाँ पे आपको पर्सनल केयर की सीरीज। ये इतनी सारी सीरीज है। मतलब ये बात मैं थोड़ा इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गर्व है इस बात पर कि पूरे विश्व में, इन ऑल द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया, दुनिया बहुत बड़ी बात होती है जहां पे मैं मुकाबला करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में एक भी कंपनी नहीं है, मतलब हम लोग कितने पावरफुल और कितने ताकतवर इसका एहसास होना चाहिए, जिसके पास इतनी सीरीज हो। 70 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस काम कर रहा है, 70 मोर देन 70 ईयर्स, 70 साल से ज्यादा हो गए। यहाँ पे इतनी सारी सीरीज, जहाँ पे 700-800 प्रोडक्ट्स है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की तैयारियां कितनी बढ़िया है, कितनी कमाल की, कितनी अद्भुत है। और जो प्रोडक्ट सीरीज है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे अभी नवंबर महीने में फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की पूरी तैयारी है, जो कि आपको जानकारी मिली जाएगी। तो इतनी बड़ी सीरीज के साथ अगर कोई व्यक्ति काम करता है और बात करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, उसके बाद कोई कहता है जी मैं तो प्रोडक्ट यूज नहीं करता, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों अपने बिजनेस में रखना चाहते हो? बोले इतनी बड़ी सीरीज के बाद, इतनी बड़ी तैयारी के बाद कोई आदमी कहता है कि मैं कहता हूं कि 2499 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसी के घर में आता है, तो आप उसको बोलो भैया तेरे को जितने प्रोडक्ट चाहिए मैं तेरे को घर ला के दे दूंगा, तू मेरी आईडी पे खरीद ले, लेकिन तुम आरसीएम बिजनेस में यहाँ पे नेटवर्क में काम नहीं कर पाओगे, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके बिना चल ही नहीं सकता। यहाँ कौन रोक रहा है, कौन जबरदस्ती कर रहा है, कौन कह रहा है ऐसा? तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से कोई काम करने में फायदा नहीं है, आपको प्रॉपर काम करना चाहिए। जैसे अगर मुझे कार चलानी है, अगर मैं स्टार्ट नहीं करूं तो कितनी देर चल जाएगी, धक्का लगा के गाड़ी कितनी देर तक चल जाएगी? एग्जैक्टली आप अपने बिजनेस को धक्का ही लगा रहे हो अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करते। बड़े आसानी से गाड़ी को स्टार्ट करो, इंजन लगाओ, टक से गाड़ी दौड़ाओ, खूब धड़धड़ाहट गाड़ी चलेगी। आपने कहा तो गाड़ी तो 5 घंटे में 500 किलोमीटर चल जाती है, और धक्का लगा के तो ये 200 मीटर नहीं चलेगी आपसे 5 घंटे में। तो क्यों आप धक्का लगा? एग्जैक्टली अगर आप बिजनेस में प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो आप इस बिजनेस के धक्का ही लगा रहे हो। आपका बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा, होगा कैसे? प्रोडक्ट्स पहले 100% लॉयल कस्टमर बने, 100%। मैं एक मिशन लेके चलना चाहता हूँ आपके साथ। जितनी बार जरूरत पड़ेगी मैं बात करूंगा, जितनी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी बात करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम ब्रैकेट हमने डिसाइड किया। हालांकि कंपनी रिकमेंड करती है 5000 बिजनेस वॉल्यूम, बट क्योंकि मैंने ये सोचा, इस तरह से बात करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति के पास ना करने की गुंजाइश रहे ही नहीं। मिनिमम 2500 बिजनेस वॉल्यूम। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब यह वेडनेसडे की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आगे चल के मैं आपके साथ जो एक पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे नियम की बात आई थी, मैं कहना चाहता हूँ कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम से कम करने वाले लोगों को मैं मीटिंग में शायद एंट्री नहीं दूंगा। मैं आने के लिए उनको, मैं बेकार उनको परेशान नहीं करना चाहता। अब आपको सर ऐसा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो काम कर ही नहीं पाएगा, तो मैं ऐसा बीज क्यों बोऊं जिसके उगने के कोई चांसेस ही नहीं हो। इसलिए सही लोगों के साथ काम करके बिजनेस को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। आरसीएम के प्रोडक्ट्स को भी यूज करना उतना ही जरूरी है। आप जितना ज्यादा देर करोगे, अब मेरे को थोड़ा बात ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे देखो मेरे से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में आरसीएम का खमन ढोकला खाया ही नहीं। अब मुझे तो पता चलता ना कि किसकी आईडी में खमन ढोकला गया ही नहीं आज तक। अब जब खाया ही नहीं तो किसी और को कैसे बोलेगा खमन ढोकला कैसे कितना अच्छा है ना? मतलब आपके घर में कोई चीज आई नहीं रही है, तो जब कोई चीज आई नहीं रही है तो कैसे पता चलेगा क्या है? आप जब जितना ज्यादा देर करोगे सही तरीके से काम करने में। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार पहले थोड़ा मेरा बिजनेस चल जाए, पहले थोड़ी सी इनकम आ जाए, फिर मैं खरीदना शुरू करूंगा, और इनकम आएगी नहीं, जब चलेगा ही नहीं, आएगी नहीं,
तो आएगी नहीं, तो फिर काम आपका चलेगा ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा अच्छा है कि पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे आपकी ज्वाइनिंग हुई है, अगर आज है ना, अगर आपकी 13 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हुई तो 13 अक्टूबर को आपके घर में तमाम प्रोडक्ट्स आ जाने चाहिए जो आपके घर में काम आते हैं, और 13 अक्टूबर को ही आप में से जो जो प्रोडक्ट्स आपके आज के आज लगते हैं यूज होना शुरू हो जाना चाहिए। और एक हफ्ते के अंदर तो सारे प्रोडक्ट्स का आपने जो कहते हैं पूरा आपने इसके ऑपरेशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो चीजें सारी है ही ऐसी, शोपीस तो कोई कंपनी बना नहीं रही है, चीजें ऐसी है नहीं जो किसी के काम नहीं आती, ऐसा तो है नहीं। तो ये सही तरीका, अगर आप बिजनेस को सही तरह से काम करना चाहते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए पहले खुद को भी थोड़ा सा वैसा ही बनना पड़ता है। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले आपको भी ऐसा बनना पड़ता है, और उसका बेस्ट तरीका कि पहले आप अपने आप को थोड़ा सा तैयार करो। और तैयार करने का मतलब आप प्रॉपर एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस में आ जाओ, जहाँ पे बढ़िया सी पैंट आपने पहन रखी है, आपने बेल्ट लगा रखी है, टाई लगा रखी है, आपने शूज लगा रखे, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस है प्रॉपर बिजनेस और प्रोफेशन का। और अगर आप दूसरों को अगर लुभावने तरीके से आप बुलाना चाहते हो, बिजनेस में लाना चाहते हो, तो पहले आपको खुद को आपको आकर्षक लगना पड़ेगा। लोग शब्दों पे विश्वास नहीं करते, है ना, लोग शब्दों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोगों में बात करने की आदत होती है, बहुत बड़ी बड़ी लोग सुनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। लोग कहते हैं यार बोलने को क्या, सब बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं, सभी बोलते हैं। आपने कहा कि मैं नंबर 1 हूं, सभी बोलते हैं, फिर आप नंबर 1 कहां रहे? आपने कहा मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है, सभी बोलते मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है, फिर बेस्ट कैसे हुई? सभी ने कहा तो फिर बेस्ट किसकी हुई? आपको नंबर 1 बनने के लिए पहले नंबर 1 तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आप दिखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, है ना। आपके अंदर वो उत्साह, आपके अंदर वो एनर्जी, आपके अंदर वो आपका ड्रेसिंग सेंस किसी और को प्रभावित करना चाहिए, आप क्या हो, है ना। तो वो आपकी चीजें बोलनी चाहिए, वो तभी बोलेगी जब पहले आप खुद एक्साइटेड होंगे और प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। इतना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में जाओ आप, और फैक्ट्री का अगर आप स्विच ऑन नहीं करो तो बड़ी सारी फैक्ट्री नहीं चलेगी। अब आपको कि मैं तो पूरी मशीन को धक्का लगा के इधर से उधर कर दूं, पूरी मशीन में 50 आदमी, पूरी फैक्ट्री में 50 आदमी दौड़ा दूं, छतों पे हाथ मार दूं, यहाँ कर दूं, वहां कर दूं, डंबर गिरा दूं, वो करा दूं, मशीनें नहीं चलेगी। लेकिन बटन दबाओगे तुरंत मशीन चल जाएगी। बटन दबाना आसान काम है। ये आरसीएम बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कहते हैं छोटा काम कई बार बड़े परिणाम देता है। तो आरसीएम बिजनेस में जैसे आपने मशीन का बटन दबाया, आपकी मशीन चालू हो गई। एग्जैक्टली आपको अगर आरसीएम में कामयाबी हासिल करनी है तो पहले आपको प्रोडक्ट यूज करने वाला बटन दबाना पड़ेगा। आपका मैं तो प्रोडक्ट यूज नहीं करूं, बहुत कुछ कर रहा हूं, दाम धूम दा दू, कितना ही कर लो आप, सिंपल काम करना था, प्रोडक्ट यूज करो, काम आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हमारे जीवन में आरसीएम प्रोडक्ट्स का उतना ही महत्व है जैसे एक सुनार होता है, उसके लिए तुला बहुत काम की होती है। अगर सुनार के पास जेवरात से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी तराजू है, तुला है। शादी करने में फेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। खाना पीना सुबह शाम, मतलब शादी की पार्टी थी, पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेरे। रसोई में चूल्हा नहीं हो तो रसोई नहीं बन सकती, कार में पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, मंदिर में मूर्ति नहीं हो तो मंदिर कहलाता नहीं है, गाड़ी में पहिया नहीं हो तो गाड़ी चलती नहीं है, गुब्बारे में हवा नहीं हो तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, नदी में पानी नहीं हो तो फिर वो भी कुछ मतलब नहीं रखती है, और तार में करंट नहीं आया तो वो भी सब ड्राई हो जाए। तो जैसे इन सब चीजों में इनका बड़ा महत्व है, उसी तरह से हमारे बिजनेस में भी प्रोडक्ट्स का बड़ा महत्व है। मतलब आरसीएम बिजनेस में ये सब चीजें तभी काम करेगी जब आप पहले प्रोडक्ट्स का यूज करना शुरू करेंगे। मिनिमम 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, ये मैं इनफैक्ट आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। 5000 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने पॉलिसी बनाई, लेकिन मैं आपको एक तरह से डिस्काउंट दे रहा हूँ। 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना चाहिए, 10,000 भी करना चाहिए, 25,000 भी करना चाहिए, 50,000 भी करना चाहिए, 1 लाख भी करना चाहिए, लेकिन 2500 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे करना नहीं चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो बिजनेस छोड़ देना ज्यादा अच्छा है, लेकिन 2500 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे काम करना बिल्कुल किसी भी तरह से आपको कामयाबी का बहुत बड़ा रुकावट का एक कारण बन जाएगा। देखो ये आपकी जिंदगी की खाली सी तस्वीर, आपका जीवन शैली है, आपका लाइफस्टाइल है। आप 24 घंटे काम करते हो, 30 दिन काम करते हो, मतलब 30 दिन आप जीवन बिताते हो, 24 घंटे आपका जीवन चलता है। ये घड़ी चलती है आपकी रोज के से। अब यूं समझे आपके जीवन की एक शुरुआत है जब आप आरसीएम की शुरुआत करना चाहते हो। इस खाले जीवन में आप कुछ अपने जीवन में अच्छी एक इनकम के रंग भरना चाहते हो, सिक्योरिटी के कुछ आप यहाँ पे
छिड़काव करना चाहते हो, जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी जो ड्राई है ये 30 दिन ड्राई रहती है, 24 घंटे ड्राई रहती है, अब ये ड्राई नहीं, अब ये कुछ रंगीन हो जाए, कुछ हसीन हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, कुछ कमाल हो जाए। आप शुरुआत करते हो तो आपने आरसीएम ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आप पहला घंटा आपकी शुरुआत क्या हुई, आपने किसी को आरसीएम के बारे में बताया, है ना? और बताया तो आपको सबसे पहले जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव आंसर मिलेगा, अरे बेकार है ना? आपको आंसर यही मिलेगा कि अरे बेकार। देखो इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो आरसीएम में काम करके सफल हो गए, एक वो जो आरसीएम में असफल, या जिन्होंने आरसीएम जैसे बिजनेस को किया नहीं है। जिन्होंने किया नहीं है या जो इस तरह के बिजनेस को जानते नहीं है वो बोलेंगे बेकार है, जो किया है वो बोलेंगे बहुत कमाल है। अब आपने बात किससे कर रहे हो, जिसने किया नहीं है। जिसने किया नहीं हो तो खराब ही बताएगा, क्योंकि उसके पास अच्छे अनुभव है ही नहीं। फिर करने वालों की लाइन लगी पड़ी है, करोड़ों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग इनकम कमा रहे हैं, करोड़पति बनने की लाइन लगी पड़ी है, 650 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। हम उनसे तो पूछ नहीं रहे, क्यों हम तो नए आदमी के पास जा रहे हैं, पड़ोसी के पास जा रहे हैं, घर में जाके बात कर रहे हैं, पत्नी से पूछा, भाई से पूछा, पिताजी से पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहा है, अरे बेकार है, इन चक्करों में मत पड़ना। हमने थोड़ा सा हिम्मत बताई, दूसरे से बात की, दूसरे ने फिर मना कर दिया, तीसरे से बात की, तीसरे ने फिर मना कर दिया। आपने कहा ये तो बड़ा काम खराब हो गया, तो मैं तो कहीं पता नहीं कौन सा कंपनी को कर लिया, क्या बिजनेस कर लिया, बेकार। अब देखो यहाँ पे आपको आटा खराब लगने लगा, दाल मसाले पापड़ अचार चटनी, इतना कमाल का बिजनेस, आप कुछ नहीं करना आपको, है। लेकिन क्या हुआ, शुरुआत जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, शुरुआत जो होती है कुछ ऐसी होती ऐसी है। इसमें आपका मेरा कोई जोर नहीं है। जिंदगी में पहली बार कोई काम करते हैं, देखो लाइफ में पहली बार 4 पहिए की गाड़ी चलाता है, पहली बार 4 पहिए की गाड़ी तो खड़ी रहती है, लेकिन जब हम चलाते हैं तो 4 पहिए की गाड़ी गिर तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी गिरा देते हैं, फिर भी उसको टक्कर ही लगाएंगे। ये गारंटी है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि सर 4 पहिए की गाड़ी है कभी टक्कर लगेगी नहीं, उससे टक्कर ही लगेगी, क्योंकि कभी आपको चलाना आता नहीं है, उसका एक्सीडेंट ही होगा। तो यहाँ पे आपके एक्सीडेंट ही हो रहे हैं। आपने फिर काम किया, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर किसी ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया, पड़ोसी ने मना कर दिया, शादीशुदा तो ससुर ने मना कर दिया, कमा रहे हैं तो दादा ने मना कर दिया, मौसी ने मना कर दिया। आपका बड़ा कमाल है, तो कोई हाँ करना ही नहीं, कर ही नहीं रहा। अब आपने जिस तरह से काम की शुरुआत की उसमें हाँ करना तो यहाँ पे कोई मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है। आपने एक दिन जैसे तैसे करके बिताया, आपने सोचा पता नहीं क्या बात है, वहां तो बड़ा गजब का बात बताई, अच्छा लग रहा, तो लोग पैसा कमा रहे, किसी ने BMW खरीद ली, किसी ने ऑडी खरीद ली, काम बढ़िया सिंपल आसान तरीका आपने किया। फिर किसी और दूसरे दिन बात की, फिर मना कर दिया, तीसरे दिन फिर बात की, फिर मना कर दिया। अब चौथे दिन तो आपके अंदर से सारी हवा निकल के बिल्कुल फुस हो गई, है ना, आप हो गए बिल्कुल सब एकदम सफाचट। आपने कहा कोई नहीं करता, लोग तो करते नहीं, है ना, आपकी शुरुआत ही गलत हो गई, शुरुआत ही गलत हो गई। आपने कहा लोग तो करते ही नहीं है और ऐसा बेकार है, काम नहीं करते ना। अब काम कैसे करेंगे, ये आपके 30 दिन का चार्ट है, 24 घंटे का चार्ट है, महीने के 30 दिन और हर दिन के 24 घंटे, 24 इंटू 30, 24 घंटे और इंटू 30 दिन से मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये हो गया आपके 720 घंटे। 720 घंटे में आपको पॉजिटिव बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आप 2-3 घंटे जब आरसीएम के प्रोडक्ट की संगत करते हो तो प्रोडक्ट कहता अरे यार तू तो कमाल का है ना, प्रोडक्ट जो टूथपेस्ट यूज किया, अरे यार तो बड़ा कमाल का प्रोडक्ट, तो बड़ा जोरदार है, सस्ता भी है, अच्छा भी है। लेकिन पता कब चलेगा, जब यूज करेंगे तब तो पता चलेगा, यूज तो किया नहीं, है ना, अब काम में लिया नहीं। हिंदुस्तान में 98% लोगों ने हींग को यूज किया ही नहीं, आरसीएम हींग को यूज किया। अब आपको सर लोग तो करते नहीं, अरे पहले प्रोडक्ट तो खिलाओ, प्रोडक्ट आपने खिलाया नहीं तो पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट कैसा है। जो आपने उसको जो ताकत देनी थी, जो प्रोडक्ट्स दिलवा के जो ताकत देनी थी जिससे वो प्रोडक्ट्स में हमेशा पॉजिटिव रहता है, 3 घंटे का हथियार ही आपने उसको नहीं पकड़ाया। आपने पूरे 720 घंटे उसको लड़ने के लिए मैदान में भेज दिया, जहां से सिर्फ दुश्मन गोलियां वार कर सकता है, और 3 घंटे के लिए 3 तोपें आपको देनी थी कि भाई प्रोडक्ट यूज कर, 100% प्रोडक्ट घर में जाने चाहिए। 3 तोप ऐसी है, मतलब 3 का मतलब आप जो भी जितना टाइम आप प्रोडक्ट यूज कराओगे या मीटिंग में लाओगे वो काम आपने करवा दिया, तो उस व्यक्ति के पास लोगों को कन्विंस करने की पावर आ जाएगी।
अगर प्रोडक्ट्स के साथ लोगों से बात करेंगे तो लोग हाँ करेंगे। हमारी शुरुआत गलत हो जाती है, हम प्रोडक्ट्स के साथ बातचीत नहीं करते, हम लोग लोगों को मेंबर बनाने के बारे में बातचीत करते हैं, हम स्कीम जैसे प्रेजेंट बिजनेस को प्रेजेंट। अरे जिस बिजनेस में आटा, नमक, तेल, मसाले, जीरा है, उस बिजनेस को जो एक शुद्ध बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, हमने स्कीम में कन्वर्ट कर दिया इसको, अच्छे खासे बिजनेस को स्कीम में। ये स्कीम नहीं है, एक इंडस्ट्री है। अरे ये एक इंडस्ट्री है, एक प्योर बिजनेस है। ये वैसा ही बिजनेस है जैसे बिजनेस एम्पायर होते हैं, ये वैसा ही बिजनेस है जैसा टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, जिंदल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, बाटा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बिजनेस है। बस आपको काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि बाटा, अंबानी, मित्तल, जिंदल जैसे काम करते हैं, उसमें आपको इनकम नहीं आ सकती। कंपनी ने कहा कि काम वैसा, लेकिन आप अर्निंग कर पाओगे, इसलिए आपका बिजनेस मॉडल आपके लिए बना दिया गया। लेकिन आपको पहले प्रोडक्ट्स यूज कराने पड़ेंगे और यूज उनको देने पड़ेंगे, ताकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, उतना बिजनेस आपका काम करना शुरू कर देगा। आप बढ़िया से अच्छी सी ड्रेसिंग सेंस में आ जाओ आप, और बढ़िया ब्लैक शूज पहनो जो आरसीएम में मिलते हैं, बेल्ट लगाओ जो आरसीएम में मिलते हैं, टाई लगाओ जो आरसीएम में मिलती है, अच्छे से कॉम्बिनेशन वाली टाई लगाओ, बढ़िया अच्छा सा ट्राउजर ले, डार्क कलर का ट्राउजर, लाइट कलर की शर्ट हो सकती है। डार्क कलर का शर्ट है तो टाई थोड़ी सी आपकी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन की हो सकती है। आप बढ़िया अच्छे कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनो, सॉक्स पहनो, अंडरवेयर पहनो, फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ। आरसीएम के सेविंग क्रीम से सेविंग बनाओ, आरसीएम के शैम्पू से नहाओ, आरसीएम का हेयर ऑयल यूज करो, आरसीएम का ब्रश करो, आरसीएम के तेल को खाओ, आरसीएम का आटा। साला मजाल क्या जो कि आपको मना कर दे। आप तैयार तो योद्धा तो बनो पहले, आप बिल्कुल बढ़िया एकदम अच्छे। अब आप पहले एक चीज सोचो कि दुनिया में पता नहीं कितनी कंपनियां आपके साथ कंपटीशन में खड़ी है, उनके पास ये तो कपड़े है ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं है ये। मतलब पूरे दुनिया में इकलौती कंपनी है जिसने आपको पूरी तरह से एकदम टनाटन बना दिया है ना। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। वो छोटी सी बात क्या है कि एक बार एक सज्जन जो रिटायर हुए, वो रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं कोई पार्टी वार्टी देता हूँ। तो वो रहने वाले थे इलाहाबाद के, और रिटायर हुए तो उन्होंने कहा चलो मैं अपने वापस अपने घर जाऊंगा और वहीं रहूंगा। अब रिटायरमेंट हो गया और वहीं जाता हूँ, तो वहीं जाके वहाँ पार्टी वार्टी देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली रहते थे, दिल्ली से रिटायर हो गया, अपना सामान वामान पैक किया, वो इलाहाबाद चल पड़े। और उनको पार्टी करनी थी, तो उन्होंने कहा चलो रिटायरमेंट हो गया, इसी तो रिलैक्स पार्टी करेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने पुराने बचपन के दोस्तों को याद किया और सोचा कि वो पुराने दोस्त हैं, सबको इन्वाइट करेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, आदमी काम धंधे में अपने नौकरी वोकरी में बिजी हो जाता है। जब बिजी हो जाता है तो फिर वो पुराने दोस्त जो है उनसे बातचीत कम होती है। तो उसने अपने पुराने दोस्त को याद किया, उसने कहा सर दोस्त मैं आ रहा हूँ इलाहाबाद, और वही अपन पार्टी सार्टी करेंगे। बिल्कुल बढ़िया, रिटायर हो गया, अच्छी बात है। और मेरे पुराने बचपन के बहुत सारे साथी जो इलाहाबाद में रहते हैं, उन सबको इकट्ठा करेंगे। 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए। मौका इसी बहाने होता ना, जब आदमी रिटायर हो जाता है तो पुराने सब दोस्तों को इकट्ठा करता है। तो उनका ठीक आ जाओ दोस्त। अब हुआ है कि दिल्ली से बैठे, अब आदमी जब रिटायर हो जाता है थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, सारे दिमाग में झंझटें खत्म हो जाती है, रिलैक्स है। रिलैक्स होता तो नींद भी जल्दी आती है। ट्रेन में आ गई नींद, सूटकेस हो गया चोरी, जब नींद आ गई तो सूटकेस चोरी हो गया। हमने सूटकेस सामान सारा सब कोई आदमी रात को चोर उठा के ले गया। अब वो इलाहाबाद पहुंचा तो उसके पास कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं, तो जैसे था दोस्त के घर गया, दोस्त को बोला यार कि ऐसा था कि मैं रात को आया, और आया तो बस मेरे तो कपड़े वपड़े सब चोरी हो गए। तो दोस्त ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भी इसी उम्र के, मैं भी इसी उम्र का, और तुम मेरे कपड़े पहन लेना, अब दिक्कत क्या है, आएगा आओ कोई बात नहीं, जो भी है उनका थोड़े दिनों में तुम नए नए ले लेना, फिर जैसा काम करेंगे आगे। तो उनका ठीक है सर, चलो एक काम करते हैं, अब क्योंकि पार्टी है तो पुराने पुराने दोस्तों को इन्वाइट करना था। तो पुराने दोस्तों को इन्वाइट करना था, तो एक एक करके याद किया, सबकी लिस्ट बनाई, और दोनों दोस्त मिलके और वो पुराने दोस्तों को इन्वाइट करने के लिए घर से निकले। अब इन्वाइट करने के लिए घर से निकले तो पहले दोस्त के घर गए। तो पहले दोस्त के घर गए तो वो जो जैसे मान लिया राम है, राम का दोस्त इलाहाबाद में रहता था श्याम, श्याम ले गया अपने दोस्त के पास कि ये सर मेरा दोस्त है राम, रिटायर हो गए हैं, दिल्ली से आए हैं, और अभी यहाँ पे इलाहाबाद में, क्योंकि हम लोग यहीं के रहने वाले, यहीं पे रहेंगे, और एक रिटायरमेंट के ऊपर पार्टी दे रहे हैं, और मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, और इन्होंने जो कपड़े पहन रखे वो मेरे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मामला क्या हुआ कि चूंकि कपड़े श्याम के थे, तो उन्होंने कहा कि सर इन्होंने जो कपड़े पहन रखे वो मेरे पहन रखे हैं, बस ऐसे करके इन्वाइट किया। तो
अब वो इनवाइट किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक ओके। अब राम बाहर आया घर से, उसने कहा ये क्या तरीका हुआ यार तुमने, बड़ा अजीब है, तुमने इनवाइट किया सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन ये तुमने मैंने तेरे कपड़े पहन रखे हैं, ये बोलने की जरूरत क्या थी यार, ये तो है ही पता, ये ऐसा, ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे यार। उसने कहा नहीं यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इस बारे में आगे से ध्यान रखूंगा। दूसरे घर गए, तो दूसरे घर गए और दूसरे घर में जाके उन्होंने फिर इनवाइट किया कि सर ये मेरे दोस्त इलाहाबाद से आए हैं और ये जो इन्होंने जो कपड़े पहन रखे वो इन्हीं के हैं, है ना? अब वो इस बार ऐसे बोल दिया, तो बाहर आए दोस्त ने कहा ये क्या तरीका होगा, मेरे कपड़े मेरे, ये बोलने की जरूरत क्या थी। तो बोले नहीं नहीं सर चल सॉरी यार ध्यान नहीं रहा, मेरे दिमाग से निकल गया कि भाई ये कपड़े है, तो मैंने दिमाग में आ गया मेरे, तो मैंने बता दिया, और अब तुमने कहा कि भाई मेरे मत बताओ तो मैंने तुम्हारे बता दिया, तो कोई बात नहीं आगे बढ़े। तीसरे घर इनवाइट किया और सारा इनवाइट करने के बाद फिर बोला कि इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। तो फिर वो बाहर आया, उसने कहा यार ये क्या तरीका हुआ, तो उसने कहा सॉरी दोस्त। तो कभी कभी है ना वो जो जो मामला है ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि हम इन कपड़ों की तो बात ही नहीं करते हैं, हम बात ही नहीं करते हैं, और हमारे को बात करने की ज्यादा जरूरत है, हमारे को बोलना है कि ये इनके हैं ये मेरे हैं, लेकिन हमारे को ये बोलना कि आरसीएम के हैं, ये बोलना जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है, ये उसके लिए तो रोकने वाली बात नहीं, हमारे यहाँ तो करने वाली बात है, और हम बिंदास होकर बोल सकते हैं कि आरसीएम के कपड़े हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको आरसीएम के कपड़ों में आना पड़ेगा। दूसरा जो टॉपिक है आज का हमारा, वो टॉपिक है हमारा मेक अ लिस्ट। मेरे को लग रहा है कि आज मैं इस टॉपिक को एक कंप्लीट कर देता हूँ, यही मतलब यही रोक देता हूँ। सेकंड टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम मैं इसको खत्म करता हूँ, मैं फिर थोड़ा सा रूटीन चीजों पे मैं आ जाता हूँ। और आज की मीटिंग मुझे वैसे भी थोड़ा सा जल्दी खत्म करनी है, तो मैं जल्दी इसलिए खत्म करना चाहता हूँ कि हमें भीलवाड़ा की बहुत सारी तैयारियां हमें करनी है, ना